नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक आसान रूप में आज मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। भगवद गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। भाई ने भाई को मारने की कोशिश की। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूरी तरह कलयुग में चली जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। केवल भगवद गीता ही ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के पश्चात आपको जीवन जीने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आप यह मान लें कि आप वास्तव में एक आत्मा हैं, यह शरीर बस एक आवरण मात्र है, तो आप अपने आप को भगवद गीता की एक एक बात पर विश्वास करने से नहीं रोक पाएंगे। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं सब में रहता हूँ। सब में मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनके सब बनाता हूँ, रुद्रा बनके सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से निकलकर मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए भगवान ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम चख के, सूंघ के, देख के, महसूस करके समझ सकते हैं। लेकिन परमात्मा खुद इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, जिसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म देता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को
अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलने के लिए सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे अंदर के तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं। हम खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे राजसिक गुण वो हैं जो हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों का नुकसान करवाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय इसी सच का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हैं जो हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं इस जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी ही रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा वापस पृथ्वी पर आती है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का। और अगर हम कोई भी इच्छाएं ना रखें तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें माफ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है।
आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा को कुछ वक्त स्वर्ग में और दुष्कर्मों के लिए नरक में जाना पड़ता है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजा मिलती है और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से भगवान को पाने का योग कर्म योग कहलाता है। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करके और उन्हें चारों धाम की यात्रा करा के भगवान को पाया। गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है और इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग सब इंद्रियों का राजा होता है। मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, साधना, अभ्यास और तपस्या से भगवान को इस योग के द्वारा पा सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्रा और कुंडलानी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगा के परमात्मा से योग बना सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई इस योग के बहुत बड़े उदाहरण हैं, पर आत्मा कभी अपने आप का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो आइए भगवान द्वारा दी गई श्रीमद् भगवत गीता समझकर हम अपने इस संसार में होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाकर हमेशा परमात्मा के साथ रह सकें। यदि आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।